और उनकी माया से भगवान भोलेनाथ ने उस सेल को, बट्टे को छुपा दिया, उस बट को छुपा दिया। और यहाँ नंदी जिद करे, माँ मुझे चटनी खानी है। तो उन्होंने कहा कि अब तो सालग्राम ही काम आएंगे। तो उन्होंने सालग्राम जी को उठाया और चटनी बांध के वो धो के वापस रख दिया। तो सालग्राम के सालग्राम और सिलवट्टा की सिलवट्टा। तो जब कभी विवाह होता है तो देखा होगा मंडप के नीचे एक छोटा सा पत्थर, उसके ऊपर छोटा सा और पत्थर रखा जाता है सिलवट्टे के स्वरूप में। तो कहने लगे जैसे सिलवट्टे का स्वरूप होगा भगवान के लिए बड़ी अपरंपार लीला है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को माता तुलसी का विवाह सालग्राम से होता है। अब सालग्राम जी का बड़ा वर्णन किया है, सालग्राम जी का बड़ा स्मरण किया है, जो कि हम पंक्ति को एक गलत भाव में गाते हैं। एक गलत भाव में गाते हैं। कैसे गाते हैं कि रघुपति राघव राजा राम और ईश्वर अल्लाह एक हो नाम। हम एक गलत पंक्ति गाते हैं अपने जीवन में। कौन सी? कि रघुपति राघव राजा राम और ईश्वर अल्लाह एक हो नाम। ईश्वर की तुलना में अल्लाह को नहीं तोला जा सकता। एक गलत पंक्ति है, जो शास्त्रोक्त पंक्ति है। उस पंक्ति को श्रवण करेंगे जिसको भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कंठस्थ तुलसीदास जी के साक्ष्य में कहा। उन्हीं तुलसीदास जी ने सरल भाषा में उनको उतारा। तो कैसे जप किया? रघुपति राघव राजा राम जानकी बल्लभ सीताराम। कैसे? रघुपति राघव राजा राम जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी बल्लभ सीताराम। राघव राजा राम जानकी बल्लभ सीताराम। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हेल तुलसी, तुम्हारा विवाह मेघ के समान सुंदर नीलांबर पीतांबरधारी भगवान से तुम्हारा वरण होगा, सालग्राम से। तो क्या कहा? सुंदर विग्रह मेघा श्याम जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी बल्लभ सीताराम। सुंदर विग्रह मेघा श्याम जानकी बल्लभ सीताराम। सुंदर विग्रह मेरा श्याम जानकी बल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम जानकी बल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम जानकी तो कहा बल्लभ कि गंग सागर से एक पत्थर प्राप्त होगा, एक पत्थर प्राप्त होगा, उस पत्थर से आपका विवाह होगा। तो क्या कहा? गंगा तुलसी सालग्राम जानकी बल्लभ सीताराम। गंगा तुलसी राम जानकी बल्लभ सीताराम। गंगा तुलसी सालग्राम जानकी बल्लभ सीताराम। गंगा तुलसी सालग्राम जानकी बल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम जानकी बल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम जानकी बल्लभ। तो कहते हैं भगवान से कि जब मैं भद्र का रूप धारण करूंगा, जब जब जो ऐसे स्तुति को ग्रहण करेगा उसका भद्र यानी कल्याण होगा। भद्रधार उसका कल्याण। तो क्या कहा? भद्रगिरीश्वर सीताराम जानकी बल्लभ सीताराम।
भद्रगिरीश्वर सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम रघुपति राघव राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम राघव राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम। कहा भगवान विष्णु जी एक अवतार लेंगे श्री राम का और तुम्हें रमण करेंगे, मतलब तुमसे विवाह करेंगे। तो क्या कहा? राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम। मैं जानकी रमणा सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी रमणा सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी राघव राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम। राघव राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम। तो भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार माता तुलसी को कहा कि संसार का कल्याण एक छोटी सी स्तुति से, बहुत बड़ा भजन नहीं गाना, छोटी सी स्तुति से हो जाएगा। तो हम भी गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी राघव राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम। अब कहते हैं जलंधर नाम का एक बालक जन्म लिया। भगवान शिव का शेष था। बड़ी तपस्या भगवान शुक्राचार्य के समक्ष लेकर के बड़ी विद्याएं सीखी। अटूट बल उसका विवाह वृंदा से हुआ। उसका विवाह वृंदा से हुआ। जलंधर ने एक दिन भगवान भोलेनाथ को ही युद्ध के लिए ललकार दिया। देवों को बड़ा प्रतरित किया। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा कि जाओ जलंधर का वध कर दो। जब कार्तिकेय जलंधर से युद्ध करने के लिए गए, गंग सागर के समक्ष युद्ध करने गए और देख करके जलंधर को वापस लौट करके आ गए। क्यों? भोलेनाथ ने कहा क्या बात है, क्यों लौट आए? कहला पिताश्री बिल्कुल आपका ही स्वरूप है, चाहे आपको देख लो और चाहे जलंधर। उस दैत्य के अंदर मेरे पिताश्री की छवि है, मैं उस दैत्य का वध नहीं कर सकता हूं। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, भद्र स्वरूप प्रकट हुए, संसार के कल्याण को, संसार से उस जलंधर नाम के राक्षस मुक्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने भद्र का रूप धारण किया और उसका वध करके संसार का उद्धार किया। जब उसका उद्धार किया तो कहते हैं जहां हल जन्म लेता वहां समस्या भी प्रकट होती है। जहां किसी चीज का निवारण है वहां समस्या भी प्रकट होती है। भगवान भोलेनाथ ने देवों से कहा कि यदि किसी पीड़ा में फंस जाओ तो ये मत सोचना कैसे फंसे। क्या मत सोचना कैसे फंसे, ये सोचना प्रभु कैसे निकले। फंस तो गए, निकले कैसे। अब एक दिन माता पार्वती तैयार हो रही थी, तैयार हो गई तो सखियों ने कहा कि हमें तो भोलेनाथ के दर्शन करो।
खिलक कैसे कर लोक ध्यान में। तो माता पार्वती ने अपनी सखियों के समक्ष स्तुति की कि भोलेनाथ कैसे दिखते हैं, भगवान भोलेनाथ कैसे दिखते हैं। तो दूसरे भजन में प्रवेश करेंगे। माता पार्वती ने सुंदर सुंदर वर्णन किया। क्या कहा? सोहे है गंग की धार, मुंडों में गले का हार। क्या कहा? सोहे है गंग की धार, मुंडों का गले में हार, उनका अद्भुत है सिंगार। बोले इतने सुंदर हो, बोले इतने सुंदर हो। क्या कहा माता पार्वती ने अपनी सखियों से कि सोहे है गंग की धार, मुंडों का गले में हार, उनका अद्भुत है सिंगार। बोले इतने सुंदर हैं, बोले इतने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, तो कहते हैं ये तो भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का वर्णन। अब और क्या सा मनमत स्वरूप है जो मोह लेता है। तो कहा कि तेरा रूप है बड़ा निराला, कहते हैं डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहते हैं डमरू वाला। आंखों में काजल काला, कानों में मुंडल माला। आँखों में काजल काला, नैनों में कुंडल काला। मैं काजल काला, कानों में कुंडल माला। मस्तक पे सोहे चंदा, मस्तक पे सोहे चंदा, और तन में भस्म रमाए। ओ नंदी के असवार, तेरा इतना सुंदर है सिंगार। बोले इतने सुंदर हो, तुम इतने सुंदर हो। हाँ वाह। जाग लगाते हैं भगवान भोलेनाथ, किससे श्रृंगार करते हैं कि निराला तो उनका रूप है, और आंखों में काजल लगाते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, गले में मुंडों की माला है, और पूरे तन को पाउडर नहीं लगाते, भस्म लगाते। क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। तो कहते हैं प्रभु और कुछ करते हैं नहीं करते। तो कहते हैं नहीं है इस जगत में तेरे समान कोई दानी, नहीं है इस जगत में तेरे समान कोई दानी। देवों के देव कहलाए, देवों के देव कहलाए। खुद पी ले विष की गगरी, दुनिया को देते अमृत धार। तेरा इतना है सिंगार, बोले इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो। बोले कितने सुंदर हो। अब कहते हैं भगवान भोलेनाथ की और कोई लीला, कुछ भोजन में खाते हो, कुछ खाते पीते कि भक्ति करते पीते? कहते खाते हैं। कहते क्या? तो कहते हैं नित्य भंग धतूरा खाए और डमरू रोज बजाए। नित्य भंग धतूरा खाए और डमरू रोज बजाए। धतूरा खाए वो तो डमरू रोज बजाए। भोले की महिमा पार, तेरा इतना सुंदर सिंगार। बोले इतने सुंदर हो, तुम इतने सुंदर हो। तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो।
प्रकार माता पार्वती ने अपनी सखियों के समक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप का वर्णन किया। कहते हैं जो कोई स्वीकार नहीं करता वो भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। अब कथा में पुनः प्रवेश करेंगे तो कहते हैं सनत कुमार जी ने जब इस संसार प्रकार महादिव्य रूप रथ तैयार किया और भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु एक दैत्य ने और जन्म लिया है जिसका नाम है अंधक, हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक। देख नहीं सकता परंतु बल बहुत है, उससे भी देव बड़े पीड़ित थे। प्रभु कृपा बरसा और आपकी कृपा से जब अंधक का उद्धार होगा तो इस संसार का कल्याण होगा। तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु संसार के कल्याण के लिए अंधक का वध होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई नेत्रहीन है परंतु ज्ञानहीन नहीं है, बलहीन नहीं है। ऐसा ना हो कि नेत्र की परिकल्पना किसी नारी का हरण करके ले जाए, ऐसा ना हो। तो कहने लगे अंधक के वध के लिए भगवान भोलेनाथ भद्र स्वरूप धारण हुए और अंधक को संसार से तारने के लिए युद्ध रणभूमि में गए। अंधक का वध किया, कालनेमी का वध किया और इस संसार को अंधक से और अंधक के प्रकोप से मुक्त कराया कि भगवान भोलेनाथ की महिमा थी। अब एक दिन माता पार्वती श्रृंगार करके रास नगर में जा रही थी। कहाँ जा रही थी? रास। कृष्ण भगवान की कहाँ जा रही थी? रास में। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि प्रिय इतना तैयार होकर के आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे कृष्ण भगवान के दरबार ब्रज में जा रहे हैं, वहां रास रखा गया, रास होना है, कहले हम भी चलेंगे। माता पार्वती ने कहा वहां देवियों के अलावा कोई पुरुष नहीं जाता। कौन नहीं जाता? कोई पुरुष नहीं जाता। भगवान भोलेनाथ हट पकड़ गए, नहीं हम तो चलेंगे। जब राधा के साथ मोहन नाच सकते हैं तो मैं आपके साथ क्यों नहीं? मैं भी चलूंगा। माता पार्वती ने बहुत समझाया, नहीं मानी। माता पार्वती ने वो समय टाल दिया कि जब ये भूल जाएंगे तब चलेंगे। समय बीतता गया, भगवान भोलेनाथ नहीं भूले। नहीं जाना है तो जाना है, मैं तो माता पार्वती के साथ जरूर जाऊंगा। अब माता पार्वती कहने लगे हम मेले से घूम के आ रहे हैं, तुम यहीं रहना। कल नहीं, तुम मेले में नहीं भाई, रास में ही जा रही हो। कहाँ जा रही हो? रास में जा रही हो। हम भी चलेंगे। मान जाओ, मान जाओ, वहां मोहन के अलावा कोई पुरुष नहीं जाता। अरे तो कहने लगे ऐसा तैयार करो, मुझे ऐसा तैयार कर दो कि कोई पूछे कि ये कौन है तो कहना हमारी सखी है। अब भगवान भोलेनाथ माने ही नहीं। कहा कि चलो ठीक है, अब तुम्हें तैयार कर देते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती ने तैयार करा। अब तैयार किया तो उनके मुंह को देखकर माता पार्वती भी मोहित हो गई कि बताओ, जो भस्म लगा के कपाल दिखते थे वो नहा धो के इतने सुशोभित दिख रहे। अब भगवान हरि के स्थान ब्रज को भगवान कृष्ण की रास लीला में चले गए। और कृष्ण लीला से कोई बच सकता क्या?
कोई नहीं बच सकता। तो भगवान भोलेनाथ बड़े तैयार होकर के अच्छी बढ़िया साड़ी लपेट करके कृष्ण दरबार में जाने को तैयार हो गए। तो नंदी ने बड़ी स्तुति कही, कहने लगे हमारे पिताजी एक दिन नारी का धूप रूप धारण किया। कहले कैसे? कहले बताते हैं कि एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। पार्वती जी मना कर रही, तैयार हो गए लेकिन चलो नहीं, क्योंकि कृष्ण जी की लीला से नहीं बच सकते। करे नहीं आप तो हम साथ में क्या कहें कि एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। तो पार्वती जी मना के हारी ना माने तो बुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। ना मने चकोरारी अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी कहते नहीं अब तो हम भी चलेंगे, तैयार हो गए तो अब तैयार होगा तो हम भी चलें। चलो तो क्या कहा? पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। नाच रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखा दो प्यारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। अब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को समझा रहे, हे प्रभु मैं कैसे समझाऊं आपको, मैं कैसे समझाऊं? तो बड़े भाव से कहा ओ मेरे बोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, हाँ संग में। श्याम के बिना कोई दूसरा नहीं जाता। पुरुषों ने कहा कि श्याम के अलावा कोई दूसरा नहीं जाता, तो श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हाँ रास में। तो मेरी सखियों को अगर पता चल गया तो वो हंसे, बताओ भोले भंडारी को भी जरूरत थी। क्या कहा? हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। ओ भंडारी बन के नारी में आ गए हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझे ऐसा सजा दो कि कोई पहचान नहीं पाए। क्या कहा? मुझे ऐसा सजा। तो माता पार्वती ने अपने सजने की पूरी सामग्री उठाई और भगवान भोलेनाथ को सजाया, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाई, चूड़ी पहनाई, साड़ी पहनाई। अब भोलेनाथ ने अपना स्वयं देखा कि हाँ अब। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा
ऐसा बना दो मोहे कोई ना जाने इस राज को, हाँ राज को। क्या कहना मोहन से कि मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, हाँ राज को। ओ बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ अब गए। कहती है माता पार्वती कि मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि आप इतने सुंदर लगे। तो क्या कहा? हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, हाँ रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मोरारी इस रूप में, हाँ रूप में। तो भगवान विष्णु जी ने भी एक दिन मोहिनी रूप धारण किया था भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए कि जब मान जाए वो पार्वती से विवाह करें। तो मैं भी मनाने के लिए भगवान लोग आए थे। तो क्या कहा कि मोहिनी रूप बनाया आए मोरारी इस रूप में, इस रूप में। हाँ एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। अब भगवान भोलेनाथ स्त्री रूप धारण, मोहिनी रूप धारण करके कहाँ चले गए? रास, बढ़िया रास करने। अब भगवान पालनहार से कोई बच सकता है? भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला रचाई कि रोको अभी हम तुम्हें नचाई देते हैं। काहे के लिए आए हो तुम? नाचने के लिए। अब हम तुम्हें नचा ही देते हैं। क्या कहा? मोहन ने देखा जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। मोहन ने देखा जब समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंदी सुध बुद्ध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। अब जब भगवान कृष्ण ने ऐसी मुरली बजाई कि भोलेनाथ मग्न हो गए, सब भूल गए। क्या कहा? ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्ध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। नाचते नाचते श्रृंगार भी उतरने लगा, पता ही नहीं है। श्रृंगार उतरने लगा, साड़ी खिसकने लगी, पल्लू सड़कने लगा, लेकिन मग्न है अपने नृत्य में। तो क्या कहा? सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। ओ एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। ओ एक दिन वो बोले भंडारी बन के सुंदर नारी, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। ये भगवान भोलेनाथ की ब्रज लीला थी। कहते ना कि सबसे सब छुप सकता है, लेकिन माँ बाप से कुछ नहीं छुपा सकते। बता देते कि हम क्यों परेशान हो, तुम क्यों परेशान हो। बच्चे के हाव भाव देख के माँ बाप बता देते। क्यों? क्योंकि उसको जन्म दिया है। अगर कभी पिताजी कहते हमने तुम्हारे बारे में कुछ सुना, क्या कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, तो उस बच्चे को अपने जीवन के 50 केस इकट्ठे याद आ जाते हैं कि मैंने क्या क्या किया। और कहते कि तुमने ऐसा किया तो एक में बच गए और 49 में पकड़े गए। भक्ति कौन करता है? भक्त करता है कि भगवान करता है?
बोलेंगे पहले एक बार हर हर महादेव। तो भक्त तो भक्ति करता ही नहीं है, भक्ति तो भगवान करते हैं। किसके लिए? भक्त के लिए कि भक्त को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बच्चा बड़ा होता जाता है, माँ बाप उसके लिए चिंता करते रहते हैं। अभी छोटा है, खाने पीने में कोई कमी नहीं, जो मांगे वो खिलाओ, गलती हो जाए भूल जाओ, कोई चीज तोड़ दे फोड़ दे भूल जाओ। वो जैसे जैसे बड़ा हो फिर शिक्षा, अब इसको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, गुरु का ज्ञान मिलना चाहिए। और बड़ा होगा, अब विवाह 1 से 2 होना चाहिए। विवाह हो गया, अब इससे भी संतान, कहते ना कि मूल्य से ज्यादा ब्याज पसंद होता है। तो जो प्रेम हमारे बच्चे पे था वो प्रेम उतर करके किस पे चला जाता? नाती पोतों पे। किस पे चला गया? नाती और पोतों से। अब पेड़ को तनों से प्यार नहीं, फल से प्यार है, क्योंकि फल स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है। तो कहने लगे अगर कुछ मांगना हो पिता, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि गणेश जी महाराज ऊधम मचा रहे हैं, गणेश जी महाराज ऊधम मचा रहे हैं, कोई लकड़ी की गाड़ी देख कर क्या है वो चाहिए। कहले हमने मूसक राज तो दिया है, बैठो और घूमो। कहले नहीं, वो कहीं देख कर क्या गए, ऊधम मचा रहे, वही चाहिए। तो कहने लगे माँ बाप है, माता पिता है, हमारा कर्तव्य बनता है उस बच्चे की इच्छा पूरी करें। ऐसे ही भगवान का कर्तव्य बनता है भक्त की इच्छा पूरी करें, लेकिन उसके लिए हमें अंतर से अंतर आत्मा चाहिए, अंदर से अंतर आत्मा। अब एक दिन सूत जी ब्रह्मा जी ने विचार हो बेड़ विराजमान थे, माता पार्वती ने कहा कि कौशिकी तुम्हारी बड़ी भक्त है। कौन है? कौशिकी बड़ी तुम्हारी भक्त है, कम से कम उसके ऊपर उद्धार कर दो, उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे। रोज एक शिवलिंग बनाए, भगवान का पूजन करे और विसर्जन कर दे। तुम्हारी बड़ी भक्त है, और भक्त की मनोकामना तो भगवान को पूरा करना ही पड़ेगा, एक संतान दे दो। अब भगवान भोलेनाथ ने आह्वान किया तो कहा बताओ किसको पहुंचाए। तो एक बालक कहता मैं तो चला जाऊंगा, मुझे सृष्टि पे जाना, मुझे जन्म लेना है। क्या कहा? कि मुझे सृष्टि में जाना है, मुझे जन्म लेना है। तो भोलेनाथ ने कहा कि एक ही शर्त पे पहुंचाएंगे, जब तुम किसी को परेशान नहीं करोगे। कब पहुंचाएंगे? जब तुम किसी को परेशान नहीं करो। कहला ठीक है नहीं करेंगे। फिर कहला कब करोगे? कहला जब सब सो जाएंगे। देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब ही रोते हैं जब सब सो जाते हैं। हमें जब अच्छी कस के नींद आती है तब वो रोते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से बोल के आए, परेशान तो करेंगे लेकिन कब करेंगे? जब सब सो जाएंगे, तब हम जोर जोर से चल पाएंगे। कहला अरे धन्य हो तुम्हारी कौशिकी को जन्म, माता कौशिकी को जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ। अब वह बालक बड़ा आज्ञाकारी, जो देखे उसको नमस्कार करे, बड़ा हो बड़ा छोटा हो सबको नमस्कार करे, जो भी आए सबको नमस्कार करे। कहना बड़ी विचित्रता। एक दिन भगवान ब्रह्मा की माया से विष्णु जी को बड़ी भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। अब क्या खाएं? देखा तो माता कौशिकी ने भगवान भोलेनाथ को मक्खन और मिश्री चढ़ाई हुई। क्या चढ़ाई थी? माखन और मिश्री। तो उन्होंने कहा कोई देख तो है नहीं रहा, और भोलेनाथ खुद लोग ध्यान में है, इन्हें भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर ये माखन मिश्री में स्वयं खा लूं तो भगवान विष्णु जी ने उस माखन को ग्रहण कर लिया। अब भगवान भोलेनाथ ने आंख खोल करके कहा ये लीला तो मैं बाल रूप में देखना चाहता हूँ। काय में देखना चाहता हूँ? बाल रूप। और बाल रूप भी ऐसा कि मनमोहक, जिसके लिए हमें स्वयं दर्शन करने आना पड़े। तो भगवान विष्णु ने द्वापर में कृष्ण भगवान का जन्म लिया। इतना भगवान कृष्ण ने हमेशा माखन नहीं खाया, खुद का तो खाए पूरे मोहल्ले का खाए। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ की माया भी तो थी कि तुम जब तक जैसे जैसे बड़े होगे वैसे वैसे
सिर्फ माखन से ही पेट भरो। तो भगवान की लीला थी। कहने लगे भगवान विष्णु ने जन्म लिया और माता देवकी और यशोदा जी का, देव जी को यशोदा जी को तार किया। अब कुछ सखियां आए और कहें कि देख यशोदा तेरा लल्ला माखन बनने भी नहीं देता और मही सहित खा जाता। जो हम दूध जमा करके रखते हैं उस दूध को भी ग्रहण कर जाता। इस बालक को समझाओ कि कम से कम मक्खन तो बन जाए, मक्खन भी नहीं बनने देता। बड़ी लीला है इस बालक की। ऐसे बालक की लीला को कैसे कहें। सूत जी ने समझाया। व्यास जी बोले हे श्री श्रेष्ठ ब्रह्मा के महापंडित पुत्र, आप अन्य हैं, कृपा कर अब आप कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या क्या किया। क्योंकि एक त्रिपुरा नाम का राक्षस जो कि अटूट बलशाली है, उसके वध के लिए भगवान गणेश जी का आह्वान किया। कहने लगे उसको सिर्फ वही देव मार सकते हैं जो आधे पुरुष हों और आधे पशु। अब भगवान भोलेनाथ ने भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण किया और गणेश जी महाराज वहां से प्रकट हुए, त्रिपुरा का वध किया और संसार का कल्याण किया। संसार के कल्याण हुआ। अब प्रवेश करते हैं भगवान विष्णु की कृष्ण लीला में। तो कहते हैं भगवान कृष्ण जी को मक्खन बड़ा अटूट प्रिय, कहीं बस दिक भर जाए। एक दिन मिट्टी भी खाते हैं बच्चे। माता ने कहा कि जे बालक चलो माखन तो खाता ही खाता। सखियों ने कहा, क्योंकि उस जमाने में अंकल आंटी थोड़ी होते थे, या तो चाची कहते थे या मौसी कहते थे। अगर बालक अपनी मम्मी के घर गया तो जितनी भी महिलाएं सब मौसी हैं, बालक अपने पिताजी के घर आया तो जितनी भी देवियां सब चाची हैं। अब कृष्ण भगवान से यशोदा माता से शिकायत करते हैं कृष्ण भगवान की कि तेरा लल्ला माखन खाने के साथ साथ जो मटका होता है मिट्टी का उसे भी कुटुर कुटुर करके खा लेता है। देखा छोटे छोटे बच्चे मिट्टी खाते, क्यों खाते? क्योंकि उस आयु तक वो मिट्टी उनको अमृत के समान है। तो कहा इस बालक ने मिट्टी खाई है, इस बालक ने मिट्टी खाई है, इसका मुख खोलो जो पकड़ा जाएगा। बालक ने पीछे हाथ छुपाए, कहले नहीं खाई। कहले हाथ मत छुपाओ, मुंह दिखाओ। मुंह ऊपर कर दिया, चारों ओर भिड़ रही। कहले नहीं खाई। कहले वो जो मुंह पे लगी हुई है, कहले वो तो मैं दौड़ते दौड़ते गिर गया और मिट्टी मुंह पे लग गई। कहले चलो तुम दौड़ते दौड़ते गिर गए और मिट्टी मुंह पे लग गई तो मुख खोल के दिखाओ। मुख खोला, जैसे ही माता यशोदा ने देखा कि उनके मुख में सारा ब्रह्मांड समाया। तो उन्होंने उस बालक के दोनों हाथ पकड़े और कहा कि बेटा बताओ तुम कौन हो? तुम कोई साधारण पुरुष तो नहीं। तो माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को स्तुति में समझाया कि क्या है भगवान कृष्ण की लीला। तो कहते हैं माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कि मैं यशोदा के चित्रण को आपको अवगत कराती हूँ, ध्यान से श्रवण कीजिएगा कि क्या थी भगवान कृष्ण की लीला और कैसे उन्होंने संसार का उद्धार किया। जैसे ही मुख देखा तो कहा कि प्रभु ये बालक तो चोर है। कौन है? चोर है कि जिसने बाल्यकाल ऐसा जिया, जिसने बाल्यकाल ऐसा जिया कि जिसके प्यार में हर माँ अपने बच्चे को कान्हा कहती है। हर छोटा सा बच्चा कान्हा। जिसने ऐसी लीला रची कि जो शस्त्र नहीं उठा सकते थे उन 5 निर्धारित बालकों को विश्व की सबसे बड़ी सेना से जीत दिला दी। तो सुंदर प्रसंगों से माता यशोदा को भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन सुनाएंगे। तो क्या कहते हैं सूत जी महामुनियों से, कभी माखन चुरा लिया
कभी पर्वत उठा लिया, कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। हो लल्ला रे क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। अब माता यशोदा कहती है जो बालक साधारण बालक नहीं है, जिसने मुख के अंदर पर ब्रह्मांड को समाया है, जिसके मुख में ब्रह्मांड समाया है, कोई साधारण बालक नहीं है। तो क्या कहा, ये क्या गजब किया रे लल्ला, ये क्या गजब किया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। हो लल्ला रे क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। सबको डरा दिया मेरे कान्हा, सबको डरा दिया। वो मेरे कान्हा बड़े प्यार से कहती हैं माता पार्वती, पूछती हैं बच्चों से, पूछते ना, अच्छा बेटा बताओ तुमने काम किया कि नहीं। बच्चे मना करते जाते और वो कहते नहीं नहीं नहीं, वो माँ पूछती जाती है। तो क्या कहती, ओ मेरे कान्हा ये बताना, ओ मेरे कान्हा ये बताना। हो लल्ला रे ये क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। सबको डरा दिया मेरे कान्हा, सबको डरा दिया। अब माता यशोदा कहती मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मनुष्य, तुम कोई तो हो, बताओ कौन हो। कहते माँ में तुम्हारा लल्ला ही। कहते नहीं। तो क्या कहा माता यशोदा ने, कभी मुझको शक होता तू मेरा लाल नहीं है, मुझको शक होता तू मेरा लाल नहीं है कोई अवतारी तो ये मेरी बात सही है कोई अवतारी तू, ये मेरी बात सही माता है। यशोदा ने कहा कि तुम कोई ना कोई देव के अवतार हो, किसी ना किसी के अवतार तो होकर। नहीं माँ मैं तो तुम्हारा लाल हूँ। तो माँ कहती है इंद्र से रक्षा की खातिर तुमने पर्वत उठा लिया, पर्वत उठा लिया। इंद्र से रक्षा की खातिर जो तुमने पर्वत उठा लिया। ओ मेरे कान्हा, माता पार्वती कहती है, माता यशोदा कहती है, ओ मेरे कान्हा ये बताना, मेरे कान्हा ये बताना। हो लल्ला रे ये क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। ये क्या गजब किया रे। तो माता कहती है चलो मान लेते हैं तू सत्य बोल रहा है। माता क्या कहती है, चलो मान लेते हैं तू सच बोल रहा है, लेकिन तू एक जगह झूठ भी तो बोलता है। क्या कहता है, मैं खेलने जा रहा हूँ, और तू कहाँ चला जाता, राज कर। तो क्या कहा, बहाना कोई करके तू सबसे राज रचाए, बहाना कोई करके तू सबसे रात रचाए। कभी तो चीर चुराए, कभी तो बंसी बजाए, कभी तू तीर चुराए, कभी तू बंसी बजाए। तेरी लीला नहीं समझ पा रही। क्या नहीं समझ पा रही, तेरी देव लीला को नहीं समझ पाए। तो क्या कहा, तेरी लीला ना समझे तो क्या क्या रूप दिखाए, तेरी लीला ना समझे तो क्या क्या रूप दिखाए। फिर माता यशोदा ने कहा बेटा बता दो कौन। तो मेरे कान्हा ये बताना, ओ मेरे कान्हा ये बताना। हो लल्ला रे ये क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। ये क्या गजब किया रे कान्हा, ये क्या गजब किया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। माता पार्वती क्या गजब किया हे भोलेनाथ, ये तो भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन। अब कृष्ण भगवान ने कैसे समझाया,
क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप का भय दूर करते हैं कि नहीं हम कहीं गलत जगह नहीं जा रहे हैं। आप जब बुलाओगे जब आ जाएंगे, जैसे ही बुलाओगे वैसे ही आ जाएंगे। फिर तो विश्वास हो जाएगा ना कि मैं कोई गलत मार्ग पे नहीं, गलत सत्य बात पे नहीं। तो क्या कहा, कन्हैया बोले हंसकर मैं तेरा लाल ही हूँ। कन्हैया बोले हंसकर मैं तेरा लाल ही हूँ। आया दुष्टों को मिटाने लेके अवतार में हूँ। आया दुष्टों को मिटाने लेके अवतार ही हूँ। अब भगवान कृष्ण ने अपने पूरे स्वरूपों का दर्शन माता यशोदा को करा दिया कि लो देखो मैं कौन हूँ। मैं ना नर हूँ और ना नारी, ना यन हूँ ना यानी यानार, मैं भगवान नारायण हूँ। भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप धारण किया और माता यशोदा को नारायण स्वरूप दर्शन दिया। तो क्या कहा, बात जब पवन बताए सुन के माँ गले लगाई। सुन के माँ गले लगाई। तेरे लीला न समझी मैं तो क्या क्या रूप दिखाए। तेरी लीला न समझी मैं तो क्या क्या रूप दिखाए। ओ मेरे कान्हा ये बताना हो लल्ला रे, क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। सबको डरा दिया मेरे कान्हा, सबको डरा दिया। मेरे कान्हा लल्ला क्या गजब किया मेरे लल्ला। इस प्रकार माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझा और भगवान नारायण के दर्शन किए कि कहा, हे प्रभु आपने मेरी कोख से जन्म लेकर के मुझे तार दिया, और जिसकी कोख से आपने जन्म लिया उसको तो तार दिया, और पालने के लिए आपने मुझे चुना प्रभु। ना जाने मैंने कौन से पुण्य करे होंगे जिससे आज मैं तर गई। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि माँ आप पिछले जन्म में भगवान भोलेनाथ की सेवा करती थी। किसकी? भगवान भोलेनाथ की सेवा करती थी। ये सब उन्हीं की लीला है। उन्हीं की लीला थी कि मैं आपके गर्भ से जन्म लूं और संसार का कल्याण करूं, कंस नाम के राक्षस का वध करूं और उस संसार को कंस से बचाऊं। तो क्या कहा, कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। ओ लल्ला रे क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। मुझको डरा दिया मेरे कान्हा, मुझको डरा दिया मेरे कान्हा, ये बताना मेरे कान्हा, ये बताना हो लल्ला रे क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। ये क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। इस प्रकार शिव पुराण में भगवान शिव जी ने माता पार्वती को कृष्ण लीला से वर्णित किया। सूत जी महाराज ने महामुनियों को समझाया, महामुनियों को अवगत कराया कि संसार में जो भी संतान अपने माता पिता की सेवा करेगी उसको जीवन में कोई कष्ट कैसा होता है पता भी नहीं चलेगा। देखने की बात तो दूर, कष्ट होता क्या है ये भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप जब संसार छोड़ करके जाते हैं तो अपने बच्चे की हर व्यवस्था करके जाते हैं। तो इतना कौन सोचता है? एक भगवान अपने भक्त के लिए। महामुनियों से सूत जी ने कहा कि जब तक युगों युगों तक संतान अपने माता पिता की सेवा करेगी उसको जीवन में कोई कष्ट देखने को नहीं मिलेंगे। भगवान ने स्वयं कहा कि यदि मन से मांगना हो तो पत्थर की मूरत से मांग लेना। यदि मन से मांगना है तो पत्थर की मूरत से मांग लेना, और अगर बोल करके मांगना है तो अपने माँ बाप से मांग लेना। क्योंकि संसार में अगर
कोई साक्ष्य है और कोई ईश्वर है तो माँ बाप इस संसार में ईश्वर का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण ने स्वयं कह दिया कि मैं भगवान होने के बाद भी इस संसार में आने के लिए मुझे माँ बाप का सहारा लेना पड़ा। तो भगवान ने कहा यदि मुझसे ऊंचा कोई आसन लगाओ तो अपने माँ बाप का लगा दो। भगवान 33 स्वरूपों में है और ईश्वर एक स्वरूप में। वो एक कौन है? माता और पिता। जिसने इनकी भक्ति कर ली, जिनने इनकी सेवा कर ली, उनको काल भी कुछ नहीं कर सकता। उनका काल भी कुछ नहीं कर सकता। हिरण्याक्ष ने अपने पुत्र से कहा बेटा डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा बाप अभी जीवित है, अगर काल भी आएगा तो मैं उसका सामना करने बैठा हूं। काल भी अगर आ गया तो माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्राणनाथ, हे भोलेनाथ, कि कैसे हिरण्याक्ष का पुत्र बच गया, कैसे यमराज लौट गए, मैं उसका वर्णन सुनना चाहती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने महिमा बताई, पार्वती जी से कहा। सूत जी ने महामुनियों को अवगत कराया कि एक बार हिरण्याक्ष के पुत्र भक्ति और भाव में लीन करके एक बेजुबान पशु को बचाया, एक बेजुबान पशु की रक्षा करी। कौन? गऊ की। गऊ बोल नहीं सकती, उस गऊ को बचाया। उस गऊ को बचाया तो 33 कोटि देवी देवताओं को बचाया। जब उसको बचाया तो कहते हैं बेजुबान गऊ ने जाते हुए कहा कि हे परमेश्वर, इसके जीवन में जो कष्ट लिखे वो मेरे जीवन में लिख देना, क्योंकि जब तक हम किसी दूसरे के हित के लिए नहीं सोचे जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आप जो बो कर के आओगे वही काट करके लाओ। हिरण्याक्ष ने अपने पुत्र से कहा बेटा क्या बात है, क्यों इतने व्याकुल हो? कहने लगे पिताश्री, मुझे यमराज ने दर्शन दिए और कहा प्रातः काल आऊंगा और तुम्हारे प्राण हरण करके ले जाऊं। पिताजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर काल भी आएगा तो मैं बैठा हूं, मैं काल से सामना करने के लिए बैठा हुआ। कुछ भी हो बेटा, बस चरण सेवा मत छोड़ना। क्या मत छोड़ना? चरण मत छोड़ना। हिरण्याक्ष का पुत्र अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गए और कहा कि सूर्य उदय तक का समय है, जब सूर्य उदय होगा जब यमराज आएगा, अभी पूरी रात्रि है सेवा करने की। दोनों पति पत्नी बिना निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा में लग गए। रात्रि हो गई, यमराज नहीं आया। अर्धरात्रि हो गई, यमराज नहीं आया। मध्य रात्रि हो गई, तब भी नहीं आया। पूर्ण रात्रि हो गई, यमराज। अब सूर्योदय हो, जैसे जैसे सूर्योदय हो और वैसे वैसे राजा के हाथ कपे। पिताजी ने कहा बेटा डरने की जरूरत नहीं है। तो सूर्य उदय भी हो गया, काल नहीं आया। दिन हो गया, काल नहीं आया। सायंकाल होने को एक काल नहीं आया। रात्रि हो गई, काल। पिताजी ने कहा बेटा मुस्कुरा के, तुम तो कह रहे थे कि काल आएगा, वो सुबह आएगा, रात हो गई। कहां है तुम्हारा काल, कहां है तुम्हारे प्राण हरण करने? कहने लगा पिताश्री, मैं स्वयं नहीं जानता कि यमराज क्यों नहीं आए। जैसे ही चरण छोड़े वैसे ही यमराज सामने, जैसे ही चरण छोड़े वैसे ही यमराज आ गया। तो यमराज से कहा आपने प्रातः काल आने को कहा था, अब रात्रि हो रही, आप मेरे प्राण नहीं हरण कर सकते। तो यमराज ने कहा मैं रात भर का बाहर खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? रात भर का बाहर खड़ा हुआ। मैं प्रयास करूं कि अब तुम सेवा से मुक्त हो तो मैं तुम्हारे प्राण ले जाऊं, लेकिन तुमने ईश्वर भक्ति से काल के समय को काट दिया, वो काल लौट करके चला गया। मैंने काल को पहुंचाया, लौट आया। काल नेमी को पहुंचाया, लौट आया। अनंत काल को पहुंचाया, लौट आया। मोक्ष काल को पहुंचाया, लौट आया। यमदूत पहुंचाए, लौट आए। कपाल पहुंचाए, लौट आए। काल पहुंचाए, लौट आए। विकराल पहुंचाए, लौट आए। मैं स्वयं आया, देखा तुम भगवान की नहीं ईश्वर की सेवा कर रहे थे। किसकी?
ईश्वर की सेवा कर रहे थे, इसलिए मेरा इतना बल नहीं था कि मैं तुम्हारे प्राण हरण करके ले जा सकता। काल का समय चला गया तो कहने लगे क्या ईश्वर की सेवा में जो रहता है उसको कभी कष्ट नहीं होते। यमराज ने कहा कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो ईश्वर की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी कष्ट देखने को ही नहीं मिलते। जो आजकल के बच्चे नेताजी के पीछे दौड़ते हैं ना, उनके पीछे दौड़ने से अच्छा अपने बाप की सेवा कर लें तो हो सकता है पिता की नजरों में उस संतान की इज्जत, मान, सम्मान, धैर्यता बढ़ जाए। आज के युग की संतान ऐसी है, उन्होंने अपने बाप की सूरत नहीं देखी, अपने पिता की सूरत नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि पिताजी 8 बजे आए और 9 बजे खाना खा के सो गए। बालक 11 बजे आया, जब तक पिताजी सो गए थे। सुबह पिताजी 5 बजे उठे और 7 बजे चले गए। बालक 10 बजे उठा। कैसे दर्शन करते? जब तुम ईश्वर ही दर्शन से वंचित हो तो कैसे तुम अपने कष्टों को दूर करोगे? उठो, पिता से पहले उठने से, पिता के उठने से पहले उठो, उनके चरण छू कर उनको स्मरण करो। यमराज ने कहा जो अपने माता पिता की सेवा करेगा उसको कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक जिसका भगवान जीवित है उसके भक्त को कोई भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन के बारे में भगवान स्वयं मेहनत कर रहा, स्वयं परिश्रम कर रहा, स्वयं विचार कर रहा। कहने लगे आप चाहते तो प्राण हरण कर सकते थे। कहने लगे मैंने एक बार प्रयास किया था जिसकी बद्दुआ मुझे आज भी लगी। कहने लगे भगवान को भी बद्दुआ लगती है। कहने लगे बद्दुआ तो भगवान के पिता को भी लग जाती है। कहने लगे कब लगी? कहने लगे राजा दशरथ को दी थी। किसने? एक मनुष्य ने, श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने कहा कि हे दशरथ, अंत काल में हम अपनी संतान को नहीं देख पाए, एक समय ऐसा आएगा कि तुम भी अपनी संतान नहीं देख पाओगे। भले 100 दोषियों को सजा ना मिले लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। आज मैं अपनी संतान के दर्शन नहीं कर पाया हूं, एक समय ऐसा आएगा दशरथ जी कि तुम भी अपनी संतान के दर्शन नहीं कर पाओगे। दशरथ जी कौन थे? राम के पिता श्री राम के पिताजी। श्री राम कौन थे? भगवान नारायण के अवतार। तो भगवान के पिता को भी बद्दुआ लग गई थी। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हारे प्राण नहीं हरण कर पाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मां नित्य ही भगवान भोलेनाथ की सेवा करती थी। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। तुम्हारे पिताश्री हिरण्याक्ष निरंतर मेरी सेवा करते रहे लेकिन कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। कहने लगे प्रभु हमें जो भुगतना था वो तो हमने भुगत लिया, परंतु ऐसे कष्ट मेरे बच्चे को मत दिखाना, ऐसे कष्ट मेरी संतान को मत दिखाना। और अगर मेरी संतान मेरे समक्ष संसार छोड़ करके चली जाएगी तो प्रभु मैं उस पाप के भर को नहीं काट पाऊंगा। इसलिए यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण हरण नहीं कर पाया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि गजानन क्यों उपदेश है, भगवान गणेश जी क्यों प्राथमिक है? क्योंकि वह संसार की परिक्रमा करने नहीं गए, दुनिया में घूमने नहीं गए, अपने माता पिता को ही संसार समझ करके परिक्रमा कर ली। यही भगवान भोलेनाथ की माया थी। हर हर महादेव। इसी प्रकार श्री शिव पुराण कथा को विराम करते हैं। बोलिए श्री शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। खड़े हो जाइए आरती के लिए। श्री भोलेनाथ की आरती करेंगे। श्री शिव महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज पंचम दिवस आप सभी ने बड़ी प्यार के साथ